हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और डिवडियम अगर मैं बात करूं इस टाइम तो हो सकता है डिवडियम आपको हेडेक हो सकता है, क्राउन चक्रा पे इफेक्टेड बहुत ज़्यादा हो रहा होगा और हो सकता है कि इल्यूज़न अभी ये डिवाइनली चैनलिंग मैसेज है जो कि ऐसा हो सकता है कि आपको जो चीज़ रियल लग रही है। देखो क्या होता है कि हम लोग ना एक रियल और फेक में ना आपको पता लग जाएगा, मतलब जैसे एक क्लैरिटी मिलने वाली है कि कौन लोग आपके फेक हैं और कौन लोग आपके लिए रियल हैं, जो आपका रियल में सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके पर्दे फाश होंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाएगी जिसमें आपको ना देखो अब ये यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का काम है या इंट्यूशन का काम कह लो या थर्ड आई अगर आपका ओपन है तो आप बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय डेविल आपको इल्यूजन में डाला जाएगा। ये भी बता दूँ, सुबह डेविल अटैक हुए हैं, कोई भी आपको रेप करता हुआ आपका कुछ कोई भी किसी का भी रूप बदल के करने की कोशिश की गई है। और ये भी हो सकता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम किसी और को ये अटैक होना था, आपके फैमिली मेम्बर को, लेकिन आपके ऊपर अटैक हो गया, लेकिन आपको नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आप प्रोटेक्टेड थे। तो लेकिन आपको इंडिकेशन ज़रूर आया है कि इससे बड़ा भी काम गलत हो सकता था, लेकिन वहाँ बचाव हो गया है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अब आपको डेविल अटैक भी होंगे तो यहाँ पे दो तरीके से समझना। डेविल अटैक में इंडिकेशन क्यों दे रही हूँ आज आपको, क्योंकि डेविल आपको किसी के अगेंस्ट भी कर सकते हैं और किसी के लिए पॉजिटिव भी कर सकते हैं। मतलब कि उनका ये गेम होगा आपको कंफ्यूज करने का। आपको किसी का फेस इतना अच्छा दिखा सकते हैं, आप सोचोगे ये तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो हमारे इंट्यूशन को ही इस तरीके से कर दिया जाएगा, जो आपके लिए गलत चल रहा है ना, आपके लिए चाल चल रहा है, हम उस पर ट्रस्ट कर लेंगे और जो हमारे पे सपोर्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट हम हो सकते हैं। तो आज ये वाला इल्यूजन वाला गेम आपके साथ डेविल खेल सकते हैं, थोड़ा प्रोटेक्शन में अपना रहना, ठीक है। और जिनके पास 11D की शील्ड है, जिन्होंने ली थी, तो प्लीज़ वो उसका यूज़ करेंगे। हफ्ता 10 दिन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना एनर्जी कल से चेंज हो जाएगी, कल या परसों से इतना इफेक्टेड हो जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक डिटैचमेंट आएगा आपके डीएम के साथ, या हो सकता है कि बहुत बड़ी यहाँ पे सेपरेशन आएगा। लेकिन वो इस तरीके से होगा कि अब मैं आपको सच बताऊं तो ऐसा होगा कि आप हो सकता है कि काली के रूप में तांडव कर सकती हैं और आपकी शिवा आपको रोकने के लिए माफ़ी मांगेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे एक ऐसा जो एक पैटर्न है वो आएगा, तो इसके लिए रेडी भी रहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव मोड बहुत ज़बरदस्त है। मैंने बोला ना, जो डेविल गेम खेलेगा उसका रिजल्ट ऐसा ही आएगा, आपको एग्रेसिव बना दिया जाएगा। और सच में आपके सामने जब तक आपका डीएम आप कार्मिक लोग इतना अपना जो रूप दिखा देंगे जिसकी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, इतने गुस्से में आ जाओगे, क्योंकि डीएम के ऊपर वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनको रोकने के लिए। तो आपका एग्रेसिव होना तय है। तो ये 2 से 3-4 दिन के अंदर ये घटित होगा। आपके डीएम आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके पैरों में गिर सकते हैं, रो रो के उनका बुरा हाल हो सकता है। तो एनर्जी आपको मिरर फिर करेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ यहाँ होने वाली है, ठीक है जी। सब अपना प्रोटेक्शन 11D वाला शील्ड जरूर यूज़ कीजिएगा जिनके पास हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत ज़बरदस्त वे में कंफ्यूज करके अगेंस्ट करेगी जो आपका सपोर्ट सिस्टम हटाने की, ठीक है जी। जो सपोर्ट कर रहे हैं ना इस टाइम सोलमेट हो सकते हैं, उनको अग्रेसिव कर सकते हैं, आपको अगेंस्ट कर सकते हैं बिना मतलब के, विदाउट एनी रीज़न आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं मेरा एकदम से रूड बिहेव क्यों हो रहा है, मैं लोगों को इस तरीके से कैसे देख रही हूँ, मेरे को ये लोग इतने गलत नज़र क्यों आ रहे हैं, जो मेरा सपोर्ट सिस्टम वो ऐसा मुझे क्यों देख रहे हैं, या वो मेरा अगेंस्ट क्यों काम कर रहे हैं। आप नेगेटिव हो सकते हो। बड़े ध्यान से इस एनर्जी अपडेट को देखना है, समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ एक पैटर्न चेंज हो रहा है 10 से 11 तरीके पार, यहाँ बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, आप खुद बदल जाएंगे, अगेंस्ट आपके डेविल काम करेंगे। और तभी मैंने बोला प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जिनके पास नहीं है तो वो कॉन्टैक्ट करके अपना प्रोटेक्शन शीट अपनी हीलिंग ले सकते हो, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, क्योंकि आने वाला टाइम आप लोगों के लिए रिस्क वाला आ रहा है, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, फिलहाल मैंने अपडेट भी इसमें डाली हुई हैं, जिन्होंने जो भी हीलिंग लेनी हो, जो मैंने न्यू अपडेट्स बनाई हैं वो भी आप ले सकते हो, ठीक है जी। प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली, मैंने बोला ना, फैमिली वालों के ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं लगी तो आपके फैमिली वाले भी अंदर उनके ऊपर भी अटैक होंगे और आपके ऊपर भी होंगे। इसीलिए मैं आपको, मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। चलो जी, एनर्जी अपडेट में आते हैं। तो डीएफडीएम आपके पार्टनर इस टाइम, मैंने बोला कन्फ्यूजन स्टेट में वैसे ही चल रहे हैं, उन्हें कुछ चीज़ों को लेके समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक्शन लूँ कि ना लूँ, एक्शन लूँ।
वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, काम कर रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन जो थर्ड पार्टी है, 3D के लोग हैं, वो उन्हें पूरी कोशिश, पूरा जोर ज़बरदस्ती करने में लगी हुई है। कैसे जा सकते? मैंने बोला ना, वो ब्लैक मैजिक का सहारा ले सकते हैं। घर में उनको, मैं देखो आइसोलेशन में मैं ये भी बोल सकती हूँ कि कई बार होता है कि को डिपेंडेंसी में जो होते हैं ना डीएम, वो फिर पेरेंट्स के कहने पे ही चलते हैं। तो वो वाला रूप यहाँ पे दिख सकता है 3D का, बहुत खतरनाक, जिसके पीछे ही तो डीएफ एक्शन लेगी खतरनाक, क्योंकि आपके डीएम निकल नहीं पा रहे हैं। अब डीएफ ही एक्शन मोड पे आएगी, कुछ तांडव दिखाएगी डीएम को, और डीएम तब एक्शन लेंगे। वो कहते हैं ना मिरर करेगा आपको, इसीलिए आपको एग्रेसिव में आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन सेट है, आपको समझ, ये एनर्जी थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन समझना है, ठीक है। तो डीएम अभी आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सोलर प्लेक्सिस एक्टिव कीजिए अपना, और कहीं ना कहीं ऐसे झूठे पर्देफाश हो सकते हैं जो आपको दिल तक तोड़ सकते हैं। वो आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं, आपकी वाइफ के हो सकते हैं, आपके घर वालों के, किसी के भी ऐसे फेस जो आपने कभी देखे नहीं थे। कोई भी आपके अचानक से टूटेगा, अचानक से फाइट होगी, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि क्या, मैंने तो सोचा था तुम बदल चुके हो, लेकिन तुम्हारा तो ये रूप अभी मैंने देखा नहीं। वो ऐसा रूप निकलेगा जो आपने अभी तक देखा ही नहीं, हिडन, ठीक है, आपके सामने, क्योंकि आपका भी ट्रस्ट कहीं बिल्ट हुआ बड़ा उनके पर, वो टूट सकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे गेम खेला जाएगा पूरा। कंफ्यूज हो सकते हो, चाइल्डहुड आपका सरफेस हो सकता है, चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ऐसा इशू जो अभी तक आपको पता ही ना हो सकता है उसकी वजह से आपने अपनी ब्लॉकेज बना रखी हो, जो आप ट्रस्ट इशू हो सकता है वहाँ से पनप रहा हो, आपको ना पता लगा हो। कोई मेडिकल इशू आपका निकल सकता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी बीमारी अचानक से सरफेस हो जाएगी जिसको संभालना मुश्किल हो सकता है, हॉस्पिटल तक जा सकते हो आप। अचानक से कहोगे ये तो मेरे कभी हुआ ही नहीं, कभी फर्स्ट टाइम एकदम से अचानक अटैक कैसे आ गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब मैंने बोला ना, अब यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। अपना हेल्थ इशू का थोड़ा देखिएगा, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। और पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पेरेंट्स को डेविल अटैक भी हो सकता है, और उनकी ऐसे ही कोई अचानक से उनके साथ भी ये घटना हो सकती है कि उनका ही हेल्थ इशू इतना घातक हो जाए कि आप मजबूर हो जाओ हॉस्पिटल जाने तक के लिए। तो इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने बोला अब यहाँ कोई भी नहीं बचा हुआ, ना डीएफ, ना डीएम, ना उनके पेरेंट्स, ना बच्चे, यहाँ सब इफेक्टेड हो सकते हैं किसी भी वे में। डेविल अपना काम करने में लगे हुए हैं, सब गड़बड़ हुई पड़ी है इस टाइम, ठीक है। तो डीएम अभी आपके पार्टनर का फोकस तो फिलहाल आप ही हो, लेकिन यहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो क्लिनजिंग चल रही है, मैंने बोला ना ये तूफान आ रहा है जो अभी 10 तारीख 11 तारीख के बाद, वो थोड़ा सा आपको क्लींस करके जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाएगी कि डीएम की अंदर से वो जो अभी तक हिडन है ना, उनकी पावर, वो पावर हिडन है, उनको पता नहीं है। वो पावर निकल के वो फाइटर में बदलेंगे। जो मैं आपको शील्ड बोल रही हूँ ना 11D की, वो इसलिए बोल रही हूँ कि वो शील्ड अगर आपके पास है तो उसका यूज़ कीजिएगा, नहीं तो अपना ऑरा लॉक करवाएं। जिन्होंने ऑरा लॉक की भी किया वो भी अपना ऑरा लॉक करें, क्योंकि डेविल अटैक से बच सकें। और फैमिली वालों के लिए भी ऑरा लॉक ले सकते हैं। तो यूनिवर्स अपना गेम खेलेगा, और यहाँ पे डेविल भी अपना गेम खेलेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को नुकसान होने वाला है। कुछ रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। वो पर्दाफाश होगा, कौन जाएगा और कौन नहीं कौन रुकेगा आपकी लाइफ में, वो अब आपके सामने क्लैरिटी आने वाली है। काम चल रहा है, कंट्रोलिंग इशू दिख रहा है आपके पार्टनर का। अभी आप कंट्रोल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े घर में इतने हैं कि उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपने घर में आपके लिए बोल ही दिया हो, आपके बारे में सबको बता ही दिया हो कि मैंने तो उसको चूज़ वन करना है, जो मर्जी कर लो। तो आपके डीएम भी हो सकता है कि एनर्जी चेंज हुई हो, तो हो सकता है कि वो एग्रेसिव रूप में घर वालों के साथ पूरा फाइट कर रहे हो कि मैंने तो अपने डीएम को चुना, कर लो जो करना है। तो एक ये, अगर आप प्रोटेक्टेड हो और आपने इनर वर्क अच्छे से किया हुआ और हायर सेल्फ से कांटेक्ट में हो, तो आप समझ जाना कि आपके पार्टनर आपका सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। खुद के पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे आपके। अब भी बहुत सारी डीएम की कलेक्टिव एनर्जी है इसमें। अब एक एनर्जी नहीं चल रही है ना यहाँ पे। तो कुछ डीएम है जो ऐसे आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, और कुछ है जो एक्शन मोड पे आके फाइट करेंगे, और कुछ डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ सुसाइडल थॉट तक। मैंने बोला ना, मेडिकल इशू आ सकता है, दिमाग की हालत ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप इफेक्टेड होगे तो आप मिरर करके अपने आप से पता कर सकते हो कि आपके डीएम की क्या हालात हैं, ठीक है। जैसी सिचुएशन कंडीशन आपकी होगी, आपकी एनर्जी आपको चैन नहीं लेने देगी। आप समझ जाना कि अगर मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे डीएम के साथ हो रहा है, क्योंकि आप मिरर करोगे, सेम पेज पर हो सारे। तो फिलहाल आपके पार्टनर हो सकता है कि स्टक हो जाए, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, कुछ तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में पावर नहीं है। और कुछ पावर को गेन करेंगे, कुछ एग्रेसिव हो जाएंगे। अगर एनर्जी चेंज होगी तो आपके सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे, आपके लिए स्टैंड ले लेंगे। अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है तो फिर तो यहाँ पे
सबको अपनी प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ आपको आज समझाने हूँ, थोड़ा गड़बड़ है एनर्जी में, समझनी बड़ी मुश्किल है, इसलिए अपना सब ध्यान देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे हीलिंग्स बनी हुई हैं, जिन्होंने लेना है 11D की शील्ड भी ले सकते हैं, वो सबसे बड़ी शील्ड है जो कि हमने बहुत थोड़े टाइम पहले ही बनाई थी, और वो भी ले सकते हैं, वो सबसे बड़ी शील्ड है, वो तो सबके लिए प्रोटेक्टेड है। लेकिन सबको अपना ध्यान रखना, मैं ये कहूँगी जैसे मर्जी करो लेकिन अपना प्रोटेक्शन में रहो, बच्चों परिवार सबको प्रोटेक्शन में लीजिए, ठीक है जी। क्योंकि डेविल बड़े प्यार से काम करके आप दोनों का माइंड ब्रेन वॉश करके एक दूसरे के अगेंस्ट अच्छा काम करते हुए बिगड़ जाएंगे, तो बड़ा सोच समझ के चलना है, ठीक है जी। तो एनर्जी अपडेट ऐसी है। तो फिलहाल की थी अपडेट न्यू अपडेट, उसके बाद जब भी जैसे मुझे न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर से हाजिर होंगी। और जिन्होंने हीलिंग्स लेनी हो मैं ऑलरेडी फिर मेंशन करूँगी, वो ले सकता है प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।